माता सीता और भगवान राम के शुभ विवाह का बालकांड कांड में वर्णन किया गया है। जब भगवान राम ने शिव धनुष को भंग कर दिया और माता सीता उनको वरमाला पहनाने के लिए आती हैं, उसी समय दो प्रकार के राजा जनकपुरी में थे। एक तो जो भक्ति भाव के थे, उन्होंने बड़ा हर्ष मनाया, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे वो अहंकारी थे, मदान्ध थे, और ऐसे शुभ अवसर पर जिस समय जगत जननी माता जानकी की भगवान श्री राम से शादी शिव विवाह होने जा रहा था, ऐसे समय में वो अपशकुन करने वाले थे, वातावरण खराब करने वाले थे, खून खराबा करने वाले थे। ऐसे उद्दंड राजा मारने पर आमादा थे। ऐसे समय भगवान परशुराम वहाँ पर आते हैं और परशुराम वहाँ आकर के वास्तव में जो दो महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं उनका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। वैसे तो सभी रामचरितमानस या भगवान राम के चरित्र को अपने अपने बुद्धि विवेक के आधार पर समझने के लिए, मनन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए इसमें कहा गया है हरि कथा अनंतः। कथा अनंत है, सब अपने अपने मन के अनुसार उसकी विवेचना कर सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो दोहा कुछ इस प्रकार से है। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपहि चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। इसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन जो इसमें कहा गया है, परशुराम ने कहा है कि मेरे संदेह को दूर करिए, तो ये सोचने की बात है। जो स्वयं षष्ठ अवतार थे भगवान विष्णु के, सभी शक्तियों से परिपूर्ण थे, क्या उनको संदेह हो सकता है कि राम अच्युतानंद हैं, असीम हैं, भगवान विष्णु के सप्तम अवतार हैं? क्या परशुराम को इसमें संदेह हो सकता है? नहीं। मेरे विचार से संदेह उन राजाओं को था जो खून खराबा करके ऐसे शुभ मंगल घड़ी को अमंगल करना चाहते थे, और उनको एक संदेश देने, उनको कुकृत्य से रोकने के लिए भगवान परशुराम वहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा सारे राजाओं एक ओर हो जाओ। उनको देखते ही ऐसे अहंकारी मदान्ध राजा सभी भयभीत हो गए थे, और उन्होंने सोचा कि करबद्ध प्रार्थना करके पहले उनसे परशुराम से चरण वंदना करके उनको प्रसन्न कर लिया जाए और अपने प्राणों को बचा लिया जाए। इसलिए सबने अपने पिता और राज्य का उल्लेख करते हुए उनकी चरण वंदना की, क्योंकि भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को उद्दंड राजाओं के चंगुल से दूर किया था। इसलिए उस समय के ऐसे उद्दंड राजा उनको देखते ही भयभीत हो गए, और होने वाला खून खराबा अमंगल दूर हो गया, क्योंकि ऐसे राजा फिर परशुराम को देख करके यही सोच रहे थे, प्रसन्न भी हो रहे थे कि देखें अब ये सीता को कैसे विवाह करके ले जा सकते हैं। उनको लगा कि सीता विवाह में जो अमंगल वो करना चाहते थे उद्दंड राजा, वो उनका मन पूरा हो रहा है। ऐसे लोगों के मन में संदेह था, और उन राजाओं के, उद्दंड राजाओं के संदेह को दूर करने के लिए वहाँ पर परशुराम उपस्थित हुए, और उन्होंने राम जी से ये निवेदन किया कि मेरे पास जो सारंग धनुष है, जिसको भगवान परशुराम धारण करते हैं, उसको देते हुए कहा उन्होंने कि लीजिए और इसको चाप इसका चढ़ाइए, जिससे हमारे मन का संदेह दूर हो। ये संदेह परशुराम, भगवान परशुराम के मन का नहीं,
ये उन उद्दंड राजाओं के मन का संदेह था। परशुराम एक संदेश देने के नाते वहाँ पर उपस्थित हुए और इस प्रकार से प्रयास किया, लेकिन जो अहंकारी होते हैं उनका संदेह जल्दी दूर नहीं होता है। भगवान नहीं चाहते हैं कि मनुष्य अपने विवेक को एक किनारे रख कर किसी के कहे बहकावे में आए। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से परशुराम भगवान ने नहीं कहा, घोषणा नहीं की कि आगे के संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड के नियंता भगवान श्री राम होंगे। इस प्रकार की उन्होंने घोषणा नहीं की, उन्होंने संकेत दिया। संकेत लेने वाला अगर चाहे तो संकेत ग्रहण करे, अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके, लेकिन अगर उसके मन में यही है कि वही सब कुछ है तो चाहे तो स्वीकार न करे। तो एक संदेश देने के नाते आए थे। और इसी श्लोक में एक और राज की रहस्य की बात छिपी हुई है, वो आप देखिए। उन्होंने उसी श्लोक दोहा में कहा है, देत चापू आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जब उन्होंने चाप को, सारंग धनुष को दिया तो वो अपने आप भगवान राम की ओर चला गया। इसका वास्तव में भाव हम ऐसा भी ले सकते हैं कि भगवान परशुराम एक दूसरे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए थे। वह था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ पावर। काल के प्रभाव से भगवान परशुराम का समय पूरा हो गया था और अब सारी प्रकृति का नियंत्रण भगवान राम के हाथों होना था। इसलिए भगवान परशुराम विनम्रतावश काल के प्रभाव से अपनी संपूर्ण ऊर्जा भगवान राम को स्थानांतरित करते हैं और वह इस वैष्णव धनुष सारंग के द्वारा करते हैं। हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि जब हम किसी को एक पुस्तक देते हैं, एक फूल देते हैं, अगर वो लेता है तो वह उसके पास होता है, अगर नहीं लेता है तो पुस्तक हमारे पास आ जाती है। जिस प्रकार से वस्तुओं का हम स्थानांतरण करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का भी स्थानांतरण अपने ऋषि मुनि करते आए हैं। बहुत पूर्व काल में वैदिक ज्ञान का इसी प्रकार से स्थानांतरण हृदय से हृदय में किया जाता था। उसी प्रकार का ये स्थानांतरण था। कुछ दिन पहले रामकृष्ण परमहंस ने भी स्वामी विवेकानंद को अपना संपूर्ण ज्ञान अर्पित किया था और कहा था, आज मैं कंगाल हो गया। तो ये विधा अपने पास थी, ऋषि मुनियों के पास थी और इसमें कोई शक नहीं कि भगवान परशुराम एक प्रकार से, जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, पावर ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ होल नेचर, इसको ट्रांसफर उन्होंने किया, इस सारंग धनुष के द्वारा किया। ये दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आए थे। वो वास्तव में रौद्र रूप भले ही रहे हों, लेकिन उनके द्वारा हमेशा प्रकृति का कार्य ही हुआ है और ये दोनों कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, उन्होंने जनकपुरी में आकर के किए थे। धन्यवाद।